बगी बगी बगी। तुमको क्या लगता है जी कि हम सब छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे? तुमको बता दें बेटी, आजकल के बच्चे ना हम सबसे भी ज़्यादा होशियार हैं, शातिर हैं। तुम छोटे बच्चों को डराने के लिए तुम हमें वही कहानियाँ सुनाओगे, कहेंगे अरे कमान चिल, ये कहानियाँ हैं, कुछ और ट्राई करो, हम नहीं डरते ऐसी चीज़ों से। तो आजकल बच्चे भी ना बड़ों से ज़्यादा होशियार हो गए बग्गी। और तुम आई हो पता नहीं का अपने आप को होशियार शातिर समझ के हम लोगों को उल्लू बनाने। मतलब लुल्ले ही बना रही हो भाई साहब, लुल्ले हैं हमें नहीं है, हमारे पास भी दिमाग है, हम लोग भी जान रहे हैं कितनी एक्टिंग करती, कमाल की एक्टिंग, कमाल की एक्टिंग। तुम्हारी एक्टिंग से ना हम सारे सारे -50 काट रहे हैं। गजब परफॉर्मेंस करी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में। और हम ना कुछ आज ऐसी बातें करेंगे ना जिससे ना पोलम पट्टी खोलेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा लोगों ने पोलम पट्टी खोल ली होंगी। हाँ, एक्टिंग तो करता है भैया, करता है, हम भी एग्री करते हैं। देख लो सारी ऑडियंस क्या कह रही तुम्हारे बारे में, हैं क्या कह रही पता है तुमको? हाँ बताओ बताओ, बग्गा बग्गी के जितने भी ऑडियंस हैं यहाँ पे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? बोलिए बोलिए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, हम भी बोल देते हैं। तो जी हाँ, कुछ ऑडियंस भी ऐसी ही बोलती नज़र आई। मतलब यार तुम इतना हम लोगों को लुल्ल समझते हो, मैंने सोचा नहीं था। मतलब भाई साहब, दिमाग से हम पैदल हैं। तुम बोलोगी, एक्टिंग करोगी कि भाई इन्होंने कहा था, मुझे लगा था बैग लेकर आए हैं तो हम कहीं घूमने सूमने जाएंगे, पर अब ये बोल रहे हैं कि चल घर चलना है, तो अब हम लोग घर जा रहे हैं। हम लोग तैयार हो गए हैं और ये बोल रहे हैं मम्मी जी मेरी उदास हो गई हैं, मैंने बहुत सारे कपड़े लत्ते प्रेस करके रखे थे। क्यों जी, जब तुम्हें पहनने नहीं तो क्यों प्रेस करवाए हैं? चलो कोई बात नहीं गाइस। मम्मा मम्मा मैं चली जाऊँ अपने घर? हाँ हाँ, तुझे जाना है तो जा, अब कौन सा हम रोक लेंगे हैं? ये भाई करने के बाद तो गाइस हमने बॉटल अलग अलग पानी रखा है, क्योंकि अब हमारी शादी को 1.5 साल हो चुके हैं। तो अब प्यार मोहब्बत इतना भी क्या है ना, अब अलग अलग बॉटल में पानी पी सकते हैं। वाह जी वाह, मतलब कमाल करती हो बहन तुम, कमाल। इतना ही नहीं दोस्तों, इतने पर बात नहीं रुकी है। मतलब एक्टिंग की तो हद तब हो गई जब बग्गा बाहर अपने सैंडलें धो रहा था, और ये साबित करने के लिए कि मैं इनोसेंट हूँ, मुझे कुछ पता नहीं आगे कहाँ होने वाला है। कहती कहती सैंडल सैंडल क्यों धो रही हो? जाने के टाइम सैंडल धो रही हो? हाँ हाँ हाँ, क्यों धो रही हो? घर जाके नहीं धो सकती हो? कहाँ? हाँ, हम घर ही तो जा रहे हैं ना। तो बग्गा बोलता है नहीं नहीं धो लूँ, 10 ही मिनट लगेंगे, जाना मैं चल रहा हूँ। उसके बाद जब विदाई होती है भाई साहब, बग्गा सेल्फी स्टिक ऑन करता है, और सेल्फी स्टिक ऑन करने के बाद उसमें मोबाइल लगाता है, और उसके बाद पहले चरण वंदना करता है ससुर जी की, फिर चरण वंदना करता है सास जी की, है ना, और कहता है 2-4 महीने में फिर से आएंगे। नाच पीटे, 2-4 महीने में नहीं, तुम एक ही महीने में यहाँ दिखाई दोगे हैं। फिर भाई साहब ये मिल मिला के थोड़ा डायलॉग बाजी करके कि देख लो मम्मी जी, आपकी बेटौनी को बहुत ज़्यादा जल्दी है जाने की। फिर भाई साहब ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं, और हाँ, बच्चे जो थे इनके भाई बग्गी के, वो छुपते छुपाते मुंह नज़र आए। काश कि जान रहे हैं कि दीदी जीजा ऐसे नसुड्ढे लोग हैं कि ब्लॉग में लाई ही लेते हैं और ब्लॉग में आना नहीं चाहते। फिर गाड़ी में बैठ के शुरू होती है असली एक्टिंग। का एक्टिंग होती है कि भाई साहब तू क्लीनर है, तू सोने का कोशिश ना कर, तू जागती रहे, एक काम कर, एक गाड़ी साफ करती रहे हैं, क्योंकि जो चलाता है उसको तो नींद आती नहीं, बगल में जो बैठा होता है वो नींद आता है, सामने वाले देख देख के आता है। तो भैया गाड़ी साफ करती रहे, तू क्लीनर का काम करेगी, है ना, तो बैठी है काम करती रहे। और वही के बाद बग्गी बताती है कि गाइस गाइस, मैंने ना अभी सोते सोते एक अजीब सी चीज़ फील करी, मुझे लगा बग्गा मेरा गला घोटना चाहता है। अरे नास पीटी, अपने पति के बारे में ऐसे सोचती हूँ? मतलब तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि बग्गा तुम्हारा गला घोट देगा हैं? मतलब भाई साहब तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं आया, अदरवाइज तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो कि तुम्हारा पति तुम्हारा गला दबा देगा। मतलब इस लेवल की लड़ाइयाँ होती हैं, इस लेवल की बातें होती हैं। अदरवाइज़ कह रही थी कि सीट बेल्ट के ऊपर कुशन वगैरह रख के मैं ऐसे लेटी हुई थी, और एकदम से कुशन गिरा और सीट बेल्ट छटाक से आएगी मुंह के ऊपर, तो एकदम से वो हड़बड़ाई और उसको लगा कि उसका नाश पीटा पति उसका ना गला घोट रहा है। वो बग्गी कहीं पति पत्नी वाला ड्रम वरम और फालतू की जो आजकल चीज़ें चली हैं, जो वाहियात लोग हैं ना, जो रील उल बना रहे हैं, इन सब सामाजिक इतने घटिया लोग हैं कि का ही बोले, मेरे पास शब्द नहीं है ऐसे लोगों को। खैर वो नीले ड्रम वाली अब रील कम हुई हैं, वरना एक टाइम पे इतने, मतलब यार इतना किसी के लिए दुख वाला ये रहा होगा घटना जो भी अंजाम हुआ है, उसको सब कॉमिक टाइम दे दे के अलग अलग तरीके से। कोई तो शादी में ड्रम लेके पहुंच गया,
देने के लिए दुल्हन को गिफ्ट। मुझे वो रील सबसे ज़्यादा घटिया दिखी कि जहाँ एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है वहाँ पे तुम दूल्हा दुल्हन को नया ड्रम नीला गिफ्ट कर रहे हो। वाह जी वाह, इससे तुम क्या जताना चाहते हो? नए दूल्हा दुल्हन को तुम ये आशीर्वाद दे रहे हो या फिर उनके मन में ये डाल रहे हो, उनके दिमाग में तुम ये सारी चीज़ें डाल रहे हो? शेम ऑन यू। फ़िलहाल बग्गी के मन में इस प्रकार का ये चीज़ आना मुझे बहुत अजीब लगा कि उसने भी ये कैसे सोचा कि मेरे पति ऐसा ऐसा कर सकते हैं, मेरे लिए ऐसी धारणा उनके मन में आ सकती है। मतलब सोचो, या तो हो सकता है गुस्सा गर्मी में एक दूसरे के लिए ऐसे बोलते हों, या फिर हो सकता है कि उसने वो वाली रील कुछ ज़्यादा ही सीरियसली देख ली हूँ, क्योंकि एक टाइम पे वो लगातार ऐसी ही रील्स आ रही थी, है ना। तो इसके रिगार्डिंग बग्गी ने बोला। फिर जानते हो, रास्ते में जितने खेत खलिहान पड़े और गेहूं के भूसे को आग लगाई जा रही है, खेत दिखाए जा रहे हैं, बहुत सारी बकवास बातें दोनों मियाँ बीवी ने करी हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा पकाया है। बीच में चिप्स कुरकुरे खाए पिए गए हैं और उसके बाद फिर आता है लोगों को उल्लू बनाने का मौका, और वो शुरू होता है, गाइस ये रोपड़ ओपड़ कहाँ लेके जा रहे हैं? मुझे लग रहा है ना ये मुझे घर लेके नहीं जा रहे हैं गाइस, ये मुझे ना कहीं और लेके जा रहे हैं। मैं भोली भाली, मतलब एक भोली भाली का कम थी जो दूसरी भोली भाली भी पैदा हो गई हैं। एक पोली पाली परेतिन थी और एक पोली पाली भाभी आ गई। यार दैया रे दैया, इतना ओवर एक्टिंग कि लोगों ने भर भर के गरियाया भी है। उस पर हम बाद में आएंगे। तो गाइस मेरे को लग रहा है ना ये मेरे को कहीं और ले जा रहे हैं। तो फिर इतने में बग्गा बोलता है कि सुन सुन, मैं ना सोच रहा था कि तू सोती रहेगी और मैं तेरे को सरप्राइज़ दूंगा। और हम सरप्राइज़ में जानते हो कहाँ जा रहे हैं? हम सरप्राइज़ में जा रहे हैं तुमको घुमाने लेकर। और कहाँ घुमाने लेकर जा रहे हैं? हाँ बोलो बोलो, कहाँ लेकर जा रहे हैं? हम घुमाने लेकर जा रहे हैं तुमको शिमला। तो शिमला जा रहे हो तो तुमने मेरे को पहले घर क्यों नहीं लिया? मेरे को तो पहले घर जाना था ना गाइस, क्योंकि मैंने तो कपड़े भी नहीं लिए, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं हैं। कोई बात नहीं, कपड़े नहीं है तेरे लिए, हम तो ना एक पूरा बैग भर के लाए हैं, पर पजामा और कुर्ता और हो सकता है, टॉप वॉप कुछ दूसरे के हो सकते हैं, तो मिक्स एंड मैच करके तू पहन लियो हैं। बाकी का तू कुछ और वहाँ ले लिया सस्ता मद्दा, हाँ रोइया ना, ले लिया वहाँ पे। वाह जी वाह, दोनों मियाँ बीवी मिलकर जनता का काट रहे थे कि भाई मैं सरप्राइज़ देने जा रहा था, मेरी बीवी को पता ही नहीं है। अभी तक भी दोस्त उल्लू ही बना रहे हैं, क्योंकि भाई साहब ये शिमला भी नहीं जा रहे होते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद एक जगह ढाबा वाबा पे उतरते हैं और फिर बोलते हैं ये है ऐसा ऐसा ढाबा। और गाइस अब ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं रख रहे हैं, अब हम बता ही देते हैं कि वैसे तो हम इसको नहलाने के लिए ढूंढने गए थे, लेकिन नदी नाले तालाब सारे सूख गए। फिर हमको गुरुद्वारे के सरोवर में ले जाना पड़ा। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने सोचा कि किसी बढ़िया पवित्र जगह पे नदी में लेके नहला दूँ इसको। फिर अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ हरिद्वार, मतलब 4 धाम यात्रा पे हम निकले हैं। मम्मी जी को भी 4 धाम की यात्रा करा देते, अब बुढ़ापा चल ही रहा है। तो ये 4 धाम की यात्रा वाले एरिया में जाएंगे। अब कहाँ कहाँ जाएंगे ये नहीं पता। हालांकि उससे गेसेस मरवा रहे थे तो वो केदारनाथ तो पता नहीं कहाँ कहाँ बोले जा रही थी। फिर फाइनलिस्ट ने बताया कि हम हरिद्वार जा रहे हैं और वहाँ पर हम नहाएंगे। हम तुम दोनों नहाएंगे, डुबकी मारेंगे, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा ऐसा मिस हैपनिंग हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, आपको ना ऐसे कोई बहते हुए पानी में नहाना है। और एक जगह रुककर उन्होंने खाना पानी भी खाया, फिर कुछ बातें भी एक इंसान को रोक के करी। फिर ये रात में गाड़ी में वीडियो बनाते बनाते भाई साहब अपने वीडियो का द एंड कर दिए, है ना। बग्गी एकदम लबलुबा रही थी, एकदम खुशी के मारे ऐसे दांत चियार रही थी जैसे इनसे ज़्यादा कोई खुश हो ही नहीं करेगा। इतना ज़्यादा खुश थी ये बटौनी की कहाँ ही हम बतावें। हम देख रहे थे कि एकदम खुशी आर पार हो जा रही, वारा न्यारा हुआ जा रहा था खुशी का। इतना ज़्यादा कि भाई साहब कमाल है। अब एक चीज़ चलो पॉइंट तुमको नोट कराते हैं। क्या ये जब पैक कर रहा था तो बग्गी ने इसको कॉल करके नहीं बताया होगा कि जानू हरिद्वार जाएंगे तो ये कुर्ता ले आना, ये सूट ले आना। अभी देखना इनके कुर्ता सलवार कितने निकलते हैं इस ट्रिप में, ठीक है। और जब चप्पल धो रहा था तो जानबूझ के आपके दिमाग में डालने के लिए कि तुम चप्पल क्यों धो रही हो, घर तो जा रहे हैं, सैंडल वहीं पे धो लेना।
तो जैसे कल परेतिन ने ये साबित करने के लिए कि हम अपनी हियरिंग पे गए थे, इतनी बार वकील और इतनी बार एम्स के पास पहुँचे, फिर वकील को हमने पूछा कि आपको पता था कि नहीं पता था, फिर वकील ने कहा 3 दिन पहले ही पता चल गया था, फिर हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, रात के 12 बजे तक हम डॉक्टर खेल रहे थे, और दूसरे वीडियो में बताएंगे क्या हुआ था। हालांकि परेतिन का अभी तक तो वो दूसरा वीडियो आया नहीं है, हो सकता है कि जब तक मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके बाद आ जाए तो दूसरी बात है, या हो सकता है रात तक आ जाए, या हो सकता आए भी ना, क्योंकि ये है कुनबावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। हाँ जी, ये है कुनबावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी, और ये ऐसी ही हरकतें करते हैं कि तुमको देख के अब आती है उबासी, क्योंकि ये है कुनबावासी। ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की दूसरी बात क्या है दोस्तों? दूसरी बात यह है कि इनको सबको पहले से पता था, उनके घर परिवार वालों को भी पता था, लेकिन घर पे भी एक्टिंग करे थे, मम्मी मैं घर जावा, मम्मी मैं घर जावा। मैं होती मम्मी इसकी तब 2 चटकाना लगाती कि नास पीटी, अब इसमें भी तो झूठ बोल ले, इसमें भी तो मुझसे हाँ हाँ करा ले। लेकिन मम्मी भी जानती हैं कि दामाद है 1 नंबर का लिच्चड़, और कहता था दूसरों को किच्चड़। अब इसी से पैसा वैसा कमाएगा तो चलो हम भी सहयोग कर देते हैं, पार्टिसिपेट हो जाते हैं। अब तो हमने कीचड़ में अपनी बेटी को डाल ही दिया है, तो मरता का ना करता, उनको इस नाटक नौटंकी में शामिल होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब, कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। तो चलो अब थोड़ा जनता की राय ले लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे अपनी झुठियंका पे। बग्गी, पहले फास्ट फूड, ऑयली फूड, शुगर खाना छोड़ देना, प्रेग्नेंट होने तक वेट नहीं करना, पहले ही बॉडी को मजबूत बनाना होता है, थोड़ा माइंड से कंट्रोल करना सीखो, हर चीज़ मार्केट में मिलती है, वो खाने की नहीं होती है, समझी? ओ माय गॉड, वो चिप्स खा रही थी ना रास्ते में। अरे तो आपको बता दूं, उन दोनों ने बोल दिया है कि अभी नो प्रेगनेंसी, अभी का 3-4 साल तक घूमो, ट्रैवलिंग करो, वीडियो बनाओ, पैसा कमाओ, अभी जब तक अपने पैरों खड़े नहीं हो जाएंगे नो प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अभी वो खाएगी पिएगी, समझे? और बग्गा ने बोला है अब हम लोग ना हैप्पी वीडियो बनाएंगे। नास पीटे, तूने उस कंटेंट को तो भुना ही लिया। 1 हफ्ता 2 हफ्ता, मतलब 2-3 हफ्ता तो भुना ही लिया, जितना भुनाना था भुना लिया। जब लोगों ने बहुते गरियाना शुरू करा तो अब हम हैप्पी वीडियो बनाएंगे, तो अब हैप्पी वीडियो हम भी देखेंगे। मतलब जब मन हो ये रोने धोने वाले बनाए, जब मन हो हैप्पी बनाए गाली खाने के बाद। ओवर एक्टिंग मैडम की 61 लोगों ने लाइक किया, 62वीं मैं हूँ। काहे बग्गी इतना ओवर एक्टिंग करती हो तुम? कहीं ना कहीं आज जेनी ने जो लाइव में बोला था कि तुम अपने सपोर्ट सिस्टम खो रही हो, इसमें कोई 2 राय नहीं है। तुम अपनी यही ओवर एक्टिंग करके जितना भी तुमको लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो धीरे धीरे पीछे हट जाएंगे, और कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि जैसे दोनों बहनों को गालियाँ पड़ती हैं वैसे तुमको भी पड़े। हालांकि वो धीरे धीरे शुरू हो चुका है, हो गया शुरू ड्रामा, हमें पता ही नहीं है घर कोई पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। हैं, भागेगा तो नहीं, मारेगा तो नहीं, कितने ड्रामे करोगे तुम लोग? घर तोड़ने का शुरू हो गया, अब ये घूमेंगी। वाह वाह वाह, सरोवर में नहाने से कुछ नहीं उतरेगा, अब ये गंगा नहाएंगी। तो लोग अब इनके मज़े लेने लगे कि भाई जब तुमने सरोवर में नहा लिया तो गंगा नहाने की क्या ज़रूरत थी, और अगर तुमको गंगा ही नहाना था तो सरोवर में नाटक करने की, ड्रामा के करने की क्या ज़रूरत थी? तो लोग यहाँ पर भी लताड़ रहे हैं। इतने दिनों बाद बढ़िया ब्लॉग देखने को मिला, खुश रहो, आपकी जोड़ी बनी रहे। तो कुछ डाई हार्ट फैन कह रहे हैं हाँ सुपर डुपर एक्टिंग, हम तुम्हारी एक्टिंग देख के खुश हैं, ऐसे ही एक्टिंग करती रहो, और हम तुम्हारे डाई हार्ट फैन हैं तो भैया हम ऐसे देखते रहेंगे। मेरी लाइफ भी तुम्हारी लाइफ जैसी है, कुछ साल पहले इन लॉज के इतने सपोर्ट नहीं मिला और अब बहुत चेंज हो चुका है, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो कोई अभी भी इनको सपोर्ट कर रहा है कि बहन हमार भी जिंदगानी तुम्हारा जिंदगानी जैसा है, हमार भी नाश पीटी तुम्हारे साथ जैसी थी कि जिधर दे रहे तुरवा उधर बैठे उठ कुरुआ है। हमार सास ने भी बहुत बुलबुल सुसु करी है लेकिन अब हम भी ना सीख गए हैं, धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगानी में ठीक ठाक हो जाएगा अगर भगवान चाहेगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मामला गड़बड़ है। तुम्हारी लाइफ में तभी ठीक ठाक होगा जब तुम्हारी नंदे चाहेंगी। भगवान की जगह कौन? तुम्हारी नंदे, वो भी जहरीली। देहरादून मसूरी भी घूम आना लगे हाथ। ले भाई साहब, ऐसे बग्गा ने पूछा था गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताना कि हम कहाँ कहाँ जाएं, कहाँ कहाँ घूमें, तो बग्गा उधर ही घूमते चला जाएगा हैं।
अब आपको ऐसे ही ब्लॉग देखने को मिलेंगे, नाटक नौटंकी ड्रामे वाले। अच्छा किया, नेगेटिविटी से दूर रहो। डॉक्टर से भी बात करना, हैप्पी हैप्पी रहो। दुनिया से टेंशन देने के लिए होती है, मत सोचो कौन क्या बोल रहा है। लॉटरी लग गई है, तुम घूमो, गॉड ब्लेस यू बच्चों। तो कोई भैया इनको बढ़िया से गॉड ब्लेस यू कर रहा है। तो किसी ने लिखा है नहाने के बाद अगर कपड़े पहनने हो तो उसी किसी को दान कर देना चाहिए, इसलिए हम ऐसा करते थे। तो यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं। बग्गा, आपके पापा वीक हो गए हैं, आपकी माँ भी बहुत प्यारी हैं। अच्छा, बग्गी के लिए यहाँ पर लिखा गया है। तो बग्गी के लिए तो देखो हम सब जानते हैं कि उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, पर पुत्री के प्यार में बहुत पगलाए हैं। तो मरता का न करता, पुत्री का साथ देने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बग्गा हर चीज़ को हैंडल कर लेता है, बेटा, पत्नी और घर परिवार, खुद भी खुश रहता है। बहुत अच्छा है बेटा। आए हाय, कैसे हो तुम? इतने दिन दूर रह पाओगे हरिद्वार पे? हैं, बताओ तो सही, मम्मी पापा की याद नहीं आएगी का? अरे भाई, इनको बस घूमने को मिलता रहे और कुछ नहीं चाहिए। बग्गा भाई, आप लोग माँ वैष्णो देवी ज़रूर जाना है भाई, माँ वैष्णो देवी जाना। अच्छा, वैष्णो माता का मंदिर है हरिद्वार में, वहाँ बहुत ज़्यादा नाम सुना है, जाना ज़रूर। आप बहुत क्यूट लगते हो, आज पहले जैसा वाला बग्गा बग्गी देखने को मिला। तो देखो, अब ना इन्होंने भी हेल्थ फॉर रिव्यू लगा रखा है, बहुत ज़्यादा भर भर के प्यार मिल रहा है, लेकिन वो प्यार इन्होंने छुपा रखा है। 8,000 व्यूज़ में सिर्फ 51 कमेंट तो नहीं आएंगे, तो लोगों ने ऑफकोर्स इनको भर भर के प्यार दिया है। लेकिन उन्होंने वो प्यार दिखाया नहीं। अगर अब हम बात करें झूठ की दीवानी की, तो झूठ की दीवानी आज प्रिंटेड पटोला बांध के आई हैं, और इनका जो टाइटल है वो है अपने घर से बनाया पहला ब्लॉग। तो दीदी अपने घर में पहुंच गई हैं और वहां पर बनाई है पहला ब्लॉग। वो रेंटेड वाला हाउस है। इनका कहना है कि अब हमने पैसा दे दिया है तो वो अपना ब्लॉग हम कहेंगे, इसलिए हम उसको अपना ब्लॉग बोल रहे हैं। बाकी ठीक है, काफ़ी कुछ लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं। टॉप कमेंट जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो के बारे में हम अभी बात करेंगे लाइव में, क्योंकि कुछ नौटंकी ड्रामे जिज्जी ने भी करे हैं। पहला बोला येलो सूट है 1344 का, और लास्ट में बोल रही हो कि 1200 का है। पहले झूठ क्यों बोला मैडम? बोलो बोलो। जनता भी बैठी रहती है, इनको कुछ भी ये जो बकवास करती हैं ना तो पकड़ ही लेती है। फिलहाल सोलन में मम्मी जी दिख रही थी और झुठियंका दिख रही थी, परेतिन तो दिख नहीं रही है। तो भाई अब का है कहानी पता नहीं। और दीदी ने कैसे शूटिंग करी होगी छोटी दीदी ने यहाँ पर, पता नहीं। छोटी दीदी का वीडियो अभी तक आया नहीं। छोटी दीदी डालो जल्दी वीडियो, कम से कम इन लोगों को गाली वाली मिले, है ना। तमाम लोग गाली देने के लिए बेचैन बैठे हैं। वैसे भी मम्मी जी को कल खूब गालियाँ मिली थी, भर भर के। मैं तो पहले देखती हूँ स्टार्टिंग से, कि लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं, सारे ब्लॉग मिस हो जाते हैं, पर कमेंट पढ़ती हूँ लोगों को। मुझे बहुत बुरा फील होता है। आपके लिए लोग पता नहीं ऐसा क्यों लिखते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन आप मुझे रियल लगती हो। मेरे हस्बैंड भी आपके ब्लॉग देखते हैं, हम दोनों देखते हैं, हम दोनों को रियल लगते हो। अरे दैया लो भाई साहब। ये हम का सुन रहे हैं बहन, ये रियल लगती हैं तो रियल वाले का लगेंगे। तो अब आएगा घमासान, अब आएगा मज़े, बल्ले बल्ले सावा सावा, नित नया कुछ ड्रामा आवा। आप लोग देखने के लिए लगे रहिए, बने रहिए। सब एक्टिंग करने में परिपूर्ण हैं, चाहे वो हुए बग्गा, चाहे वो हुए बग्गी, और चाहे ये हुए छोटी दीदी, चाहे हुए बड़ी दीदी। छोटी दीदी ने भी बहुत अच्छा एक्टिंग करी, लेकिन पकड़ी गई, लोगों ने गरियाया, भर भर के प्यार दिया। हेल्ड फॉर रिव्यू में डालने से हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन दीदी तो देख सकती हैं, सारे कुंभावासी देख सकते हैं कि इनको पड़ रही कितनी भर भर के मात्रा में बड़ी बड़ी गालियाँ, है ना। तभी बोलते हैं थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट वाले वीडियो में भर भर के प्यार देने के लिए। हाँ, तो चलो अभी हम मिलते हैं लाइव में। चलो जी, टाटा बाय बाय।